अब उसको भी मैं हिंदी में नहीं बता सकती, उसको क्या कहेंगे हिंदी में, अघाई। मुझे एहसास हुआ, यानी ये कि ये एहसास हुआ कि परमेश्वर के लिए मैं ये काम करूँ और दिखावा करूँ। तो दिखावा ज़रूरी और अच्छी चीज़ नहीं है, हम दिखावा ना करें। हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम जा कर के कह सकते हैं कि आई लव यू। लव यू कई लोग बहुत गलत समझते हैं इस वर्ड को। इसके साथ मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आया। बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में काम करती थी तो मेरी आदत कुछ ऐसी है और थी भी कि मैं अक्सर कह देती थी आई लव यू या बका या कुछ ऐसे ऐसे शब्द बच्चों को भी बोल देती थी, चाहे वो बच्चे छोटे हों या बड़े हों। तो ऐसे ही मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि आई लव यू, और वो बच्चे को वो उस दिल को लग गया वो शब्द, और उसने जाके पूरी क्लास में बताया कि मैम ने मुझे बोला आई लव यू। अब वो लव का मतलब जो था वो एक डिफरेंट था, दुनियावी, जबकि मेरा मतलब क्या था कि स्टूडेंट और टीचर्स का जो लव है वो एक वो लव है जो जिसको कहना चाहिए अनडिस्क्राइब्ड, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते या बता नहीं सकते, क्योंकि टीचर और बच्चे का नाता जो है, रिश्ता जो है वो एक गुरु को बहुत बड़ा माना गया है। हिंदू पुराण में भी कई बड़ी बड़ी किताबों में बड़े बड़े ऋषियों ने भी बोला है कि जो गुरु है उसका ओहदा परमेश्वर के बराबर है। वो एक दोहा भी है, एक्सक्यूज मी, एक दोहा है, कबीर का दोहा है, जिसमें वो कहता है कि मैं पहले गुरु को सजदा करूं या अपने परमेश्वर, यानी इतना गुरु का रुतबा है। तो हम जब अपने गुरु को यानी अपने परमेश्वर को मानते हैं तो हम अपने सारे जो गिले शिकवे दूसरों से शिकायत वो दुनियावी तौर से ख़त्म ना करें, बल्कि रूहानी तौर से उनको ख़त्म करें और जा कर के डायरेक्टली बोलिए आई लव यू मैम, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत चाहती हूँ आपको। चाहे उसमें ये नहीं है कि वो आदमी है तो मैं कैसे बोल दूँ, या वो डिफरेंट कम्युनिटी का पर्सन है तो मैं कैसे बोल दूँ। ये एक अंदरूनी खुदाई वर्ड है जो खुदा ने बाइबल में बार बार बताया है कि प्रेम जो है सबसे बड़ी चीज़ है। हम प्रेम के द्वारा बहुत सारे दिलों को जीत सकते हैं। हम प्रेम के द्वारा अपनी जो बहुत सारी बुराइयां हैं उनको छिपा सकते हैं। अगर हम बुराई कुछ कर दी है और फिर हम उससे जाके प्रेम जाहिर करते हैं और अपनी बुराई को मान लेते हैं, अपनी गलती को मान